नहीं बोल दू ब्राह्मण कि शक्तिमान अल्लाह गोल लक्ष्मण के गई है मुर्दा कि हनुमत वीर लाद पीठी पर रामा थल बोला कि हम तो देखी किरया लाई तुम तो स्वावती हो सुख निंदिया खबर ना भाई मेघनाद दल साज करा खड़ा हुआ दिखाए कि योधा वहां से कौन लड़ैया दीजिए ब्राह्मण एक बार बोलो कि संसार कहेगा वन में बहकाए संसार कहेगा वन में बहकाए रघुवंशी बन रे तो पन को भाग चले सब कुछ खो आए अपना नाम धराए हम चाहे डूबे हे सागरा में असिद्धात मिटा चाहे डूबे हे सागरा में असिद्धात प्रभु जी अपूरो किए अपना अंत समय तक भी चतुर करते हैं उपचार। कौन उपचार करता है भक्तराज? भगवान लंका में सुखेण वैद विख्यात नाम का है अपने लंका में सुखेण वैद
पति का धोखा है अपने। मेरा तो जाना ठीक नहीं, मेरे जाने में दुविधा है। लंका से जो कछु परिचित हो वही उसको ला सकता है। लंका से जो कछु परिचित हो वही उसको ला सकता है। भगवान, लंका में एक सुखेड़ नाम का वैद्य रहता है, वो अगर यहाँ पे आ जाए तो भैया लक्ष्मण उपाड़ अवश्य बच जाएंगे। कौन बच जाएंगे वैद्यराज? हाँ भगवान। क्या कहा भक्तराजो? लंका में सुखेड़ वैद्य रहता है जो औषधि जानता है। ला सकता है दास ये, ला सकता है दास ये, प्रभु पद की आनो आज्ञा मुझको दीजिए, लाएगा हनुमान। भगवान आप मुझे लंका जाने की आज्ञा दें, मैं तत्काल सुखेड़ वैद्य को अवश्य लाऊंगा। भगवान हनुमान, मेरा तुम प्रणाम। वैद्यराज को ला सकते हो, सबका अपराध हो हनुमान। वैद्यराज जी तो इस समय सो रहे हैं, इस कारण इन्हें सोते ही उठा लेते हैं। जय श्री राम। किसो गाड़ धसे रहो है, धसे रहो बेटा। भगवान वैद्यराज जी सो रहे थे, इस कारण पनपुत्र हनुमान, भगवान वैद्यराज को जगाओ हनुमान। वैद्यराज, वैद्यराज यहाँ मुझे कौन लाया है और किस लिए लाया गया है? वैद्यराज, इस समय तुम रामादल में हो, मेरे भ्रातृमत की शक्ति लगी हुई है। वैद्यराज, कोई उपाय बताओ जिससे हमारे भ्रातृमत के प्राण बच जाए। वैद्यराज, मैं क्या उपाय बतला सकता हूँ कि मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, अनुचित हो
कभी नहीं कर सकता हूँ। मैं तो वैद्य दसानन के घर का हूँ। फिर भगवान कि जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे ये कर्म किया जाए। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे ये कर्म किया जाए। हे राम यदि आज्ञा देते हो, कैसे ये कर्म किया जाए। हे राम यदि आज्ञा देते हो, कैसे ये कर्म किया जाए। नहीं भगवान, मैं ये कार्य कभी नहीं कर सकता हूँ भगवान। वैद्यराज क्या कहते हो वैद्य जी, धर्म न छोड़ा जाए। धर्म छोड़ने का कभी राम न देना राय। धर्म छोड़ने का कभी राम न देगा राय। अरे वैद्यराज, तुम लंका के रहने वाले हो, यदि आज मेरा कार्य का तो इसमें अधर्म होगा। अरे वैद्यराज कि जिस धर्म है राज गया, श्री पितृ देव का मरण। जिस धर्म है तो निज राज गया, श्री पितृ देव का मरण हुआ। जिस धर्म है द्रुपदी भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। और जिस धर्म है द्रुपदी भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। महाराज, धर्म की रक्षा के लिए हमारा प्रिय राज्य छूट गया है। धर्म की रक्षा के लिए हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई है। धर्म के कारण हमारा प्यारा भाई भरत छूट गया है। धर्म की रक्षा के लिए हमारी प्रिय जानकी का हरण हो गया है। उस साथी धर्म पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। इस समय धर्म की रक्षा के लिए यदि हमारा भ्रात मर जाता तो कोई बात नहीं वैद्यराज कि हर चीज इस जगत की, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। हर चीज कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं धर्म की रक्षा के लिए न्यौछावर है वैद्यराज कि भंगी की घर बिके थे पुरखा हमारे प्यार।
मुसलमान जिस प्रकार से बैदराज जी को लंका से लाए हो, उसी प्रकार से बैदराज जी को लंका भेजाओ। नहीं भगवान, आप तो वास्तव में धर्मावतार हैं भगवान। कि हे नाथ धर्म चर्चा की है केवल इस समय स्वामी की सेवा। अन्यथा दास को आया है करने स्वामी की सेवा। मैंने चर्चाएं आपकी बहुत सुना है, आप तो वास्तव धर्म के अवतार हैं भगवान। केवल इस समय परीक्षा ले रहा था भगवान, मैं तो सेवा करने के लिए आया हूं भगवान। कि लंका में रह कर भी सुखे है नहीं दशानन के घर का। मैं लंका में रह करके भी मैं दशानन के घर का नहीं हूँ भगवान। जिस समय हमेशा विभीषण आपके साथ, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ भगवान। मैं अवश्य भैया लक्ष्मण का इलाज अवश्य करूंगा। तो बता देखिए बैदराज, भगवान जो शक्ति द्वारा भैया लक्ष्मण मूर्छित हुए हैं, इसके लिए हमारे पास कोई औषधि ही नहीं क्या है। कहा बैदराज, इसके बाद तुम्हारी कोई औषधि नहीं है बैदराज? तो हमारे भ्रात लक्ष्मण के कैसे प्राण बच जा पाएंगे बैदराज, कैसे बच पाएंगे? भगवान हमारे पास एक उपाय है, यदि उपाय से लक्ष्मण बच सकते हैं तो अवश्य बतलाऊंगा भगवान। कि सूरज उगने से पहले यदि मिल जाए जड़ी तो जीवन है। सूरज उगने से पहले यदि मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा संभव है उठना जिसने निर्जीव अन्यथा संभव है उठना जिसने निर्जीव यदि सूरज उगने से पहले जड़ी वो मिल जाएगी तो हो सकता है लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे। और भगवान की अत्यंत दूर है औषधि वो आ सकती नहीं रात ही में। अत्यंत दूर है औषधि वो आ
रात ही में ला सकता है भगवान। क्या कहा वैदराज योद्धा कि नभ में हो या भूतल में, पर्वतों पर हो या सागर में, लाएगा दास अभी मुझको चाहे ब्रह्मा के घर में हो। लाएगा दास अभी मुझको चाहे ब्रह्मा के घर में हो। महाराज नभ में हो या भूतल में, पर्वत पर हो या सागर में, वो क्यों ना ब्रह्मा के घर में हो, ये दास अभी उसको लाएगा कि बदलाव उसका रूप रंग किस हाथ ठौर आएगी। बदलाव उसका रूप रंग किस हाथ ठौर वह आएगी। रघुराई अगर वो सहाई है तो रात रहे आ जाएगी। रघुराई अगर वो सहाई है तो रात रहे आ जाएगी। उसका रूप और रंग बतलाओ, वो किस जगह पर मेरे हाथों में आएंगे। प्रभु की इच्छा होगी तो उसे रात ही रात में ला दूंगा। अवश्य बतलाऊंगा हनुमान जी कि अच्छा बलबीरा बढ़ो आगे, तुम ले आओगे पर पाओगे औषधि। उत्तर किसमें जो थोड़ा है उस पर पाओगे औषधि। उत्तर दिशा में जो द्रोणागिरि नाम का पर्वत है उसी पर वो औषध मिलेगी हनुमान जी। और जानते हो वो कैसी है हनुमान जी? बोलो वैदराज। और उसका नाम क्या है? क्या है? कि संजीवन उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है। संजीवन उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है। यदि नहीं भोर तक आ पाई तो जान नहीं बन सकती है। यदि नहीं भोर तक आ पाई तो जान नहीं बन सकती है। उसका नाम संजीवनी है और वो ज्वाला की भांति चमकती होगी। जब भोर तक नहीं आ पाई तो भैया लक्ष्मण के प्राण नहीं बच सकते हैं। क्या कहा वैदराज? उसे संजीवन कहते हैं और वो ज्वाला की भांति चमकती होगी। हाँ हनुमान जी। ठीक है वैदराज। भगवान मैं द्रोणागिरि पर्वत पर जा रहा हूँ, जाते जाते मेरा प्रणाम।